नमस्कार दोस्तों आज मैं आप लोगों को अमरनाथ यात्रा के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। जो अमरनाथ गुफा में बैठे कबूतरों के जोड़े का रहस्य भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। हिंदुओं के पवित्र धार्मिक स्थल में से एक अमरनाथ यात्रा का भी एक स्थल है। यहाँ पर लोग बाबा बर्फनी के दर्शन करने पहुँचते हैं। इस गुफा से दो कबूतरों के जोड़े अपने रहस्य के लिए निकलते हैं और जो कि बेसभी लोगों को हैरान कर देते हैं। अमरनाथ यात्रा हिंदुओं का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है, जो कि अमरनाथ इन 4 स्थलों में से एक अमरनाथ स्थल भी है और हर साल यहाँ लाखों की संख्या में शिव भक्तों के दर्शन के लिए अमरनाथ यात्रा को बहुत ही कठिन माना जाता है। कहते हैं कि इस कहानी में कठिन यात्रा भी होती है। जब बाबा बर्फनी के दर्शन होते हैं तो व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अमरनाथ गुफा में हर साल बर्फ से अद्भुत शिवलिंग का निर्माण होता है, इसलिए इसे स्वयंभू भी कहा जाता है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हम आपको अमरनाथ के बारे में जरूर बताते रहेंगे। इस गुफा में भगवान शिव ने माता पार्वती को अमर होने की कथा सुनाई थी और इसलिए इसे अमरनाथ कहा जाता है। जब भी अमरनाथ यात्रा या अमरनाथ गुफा की बात आती है तो गुफा में मौजूद एक कबूतरों का जोड़ा जिक्र जरूर होता है। लेकिन आप जानते होंगे कि आखिर इस गुफा में यह जोड़े हमेशा क्यों बैठा रहता है। आइए जानते हैं इसके पीछे रहस्य छुपा हुआ है। इसके बारे में हम आप लोगों को जानकारी निकाल रहे हैं। अमरनाथ गुफा का रहस्य, जो पौराणिक कथाओं के अनुसार अमरनाथ की इस पवित्र गुफा में भगवान शिव ने माता पार्वती को मोक्ष का मार्ग दिखाया था। इस दौरान भोलेनाथ और माता पार्वती के बीच एक संवाद हुआ था। कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से मोक्ष का मार्ग जानने की उत्तेजना जताई, जिसके बाद भोलेनाथ ने उन्हें लेकर एकांत में गए, जहां कोई अन्य संवाद को ना सुन सके। जब भगवान शिव यह अमर ज्ञान माता पार्वती को सुना रहे थे तो उस समय वहां एक कबूतर का जोड़ा उसी गुफा में मौजूद था। उसी जोड़े ने भी मोक्ष के मार्ग से जुड़ी वह कथा सुन ली। कहते हैं कि इस कथा को सुनने के बाद यह कबूतरों का जोड़ा अमर हो गया और आज तक इस गुफा में मौजूद है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि अमरनाथ गुफा में या उसके आसपास ऑक्सीजन की कमी है और खाने पीने का साधन भी नहीं है। बावजूद इसके यह कबूतर वहां रहते हैं। कहा जाता है कि बाबा बर्फनी के दर्शन के बाद अगर इस कबूतर के जोड़े के दर्शन हो जाते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। शुक्र अपनी जान बचाने के लिए तीनों लोकों में भाग रहा था, फिर भी व्यास जी के आश्रम में आ गया, जहां वह सूक्ष्म रूप धारण कर व्यास जी की पत्नी के मुख में घूम रहा था। इसके उनके गर्भ में रह गया। पौराणिक कथा के अनुसार 12 वर्ष तक वह शुक्र उसकी गर्भ में रहा। एक बार भगवान कृष्ण ने स्वयं आकर शुक्र को आश्वासन दिया कि बाहर जाने पर तुम्हें ऊपर माया को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
इसके बाद वह गर्भ से निकल कर बाहर निकला और व्यास जी का पुत्र कहलाया। शुक्र ने गर्भ में ही वेद, उपन्यास, दर्शन और पुराण आदि जैसा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। गर्भ से वह बाहर आते ही वह तपस्या के लिए और बाद में शुक्रदेव मुनि के नाम से दुनिया में प्रसिद्ध हुए। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो दोस्तों शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर यह वीडियो करते रहें, जिससे कि जो भी अमरनाथ के दर्शन करता है मोक्ष पाता है। इसलिए उन्हें भी जाने का मौका अमरनाथ यात्रा पर मिले।